तो ग्रुप मीटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप मीटिंग, अगर आज आप यहां बैठे हुए कोई भी लीडर जिसके पास 3 से अधिक लोगों की एक नेटवर्क है, एक टीम है, वो अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या है, वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, ग्रुप मीटिंग बहुत अधिक महत्व रखती है सेफ शॉप के अंदर। क्यों रखती है? वैसे तो ग्रुप मीटिंग का हर एक जगह पर अलग महत्व है। आप देखिए, कहीं आप सामाजिक कार्य में जाएंगे तो वहां पर भी एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, लेकिन वो एक विशेष मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं। आप धार्मिक क्षेत्र में जाओगे, वहां पे भी एक ग्रुप मीटिंग होती है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, लेकिन सेफ शॉप में उसका एक अलग महत्व होता है। क्या होता है? ग्रुप को बड़ा करने में ग्रुप मीटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम यहां पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, अपने विचार ट्रांसफर करते हैं, और एक दूसरे को एक विश्वास दिलाते हैं कि आप भी बड़ा काम कर सकते हो। अगर सेफ शॉप में अगर आप एक ग्रुप मीटिंग करते हो हर वीक, तो आपकी टीम को सही दिशा और आगे बढ़ने के काम में आएगी वो। अन्यथा क्या होगा कि हर एक लीडर को पूरे वीक में किसी न किसी तरीके के व्यक्ति मिलते हैं जो नकारात्मक और अलग तरीके के विचार उसको दे देते हैं। अगर आप ग्रुप मीटिंग करके उनके उस विचारों को क्लियर नहीं करोगे, उसके उसके डाउट को नहीं हटाओगे, तो उसकी दिशा खराब हो जाएगी, और दिशा बदली तो दशा बिगड़ जाएगी। इस बिजनेस में सही दिशा और आगे बढ़ाने के लिए भी ग्रुप मीटिंग का बहुत अच्छा रोल होता है। चौथा काम होता है, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से जो टीम के लोग हैं ना, उनके बीच में एक लाइजन बनता है, एक संबंध बनता है। आप देखना, जो लोग व्यास जी को फॉलो करते हैं ना, व्यास जी को आप उनके घर में देखना, वो एक गृह शोभा करते हैं। मैं जाके आया था, हमारे साथी हैं मुकेश सेन साहब, वो व्यास जी के फॉलोवर हैं। उनके घर गया तो उन्होंने अपने घर के बाजू में एक छोटा झोपड़ी बनाया हुआ है, जिसको वो सभागृह बोलते हैं। वो कहते हैं कि सर, हम यहाँ पर वीक में एक बार हम परिवार के सारे लोग बुधवार के दिन शाम को यहाँ बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। उसमें मेरे पिताजी भी बैठते हैं, माताजी भी बैठती है, मैं भी बैठता हूँ, मेरे बच्चे भी बैठते हैं। सब आपस में डिस्कस करते हैं क्या समस्याएं चल रही है और क्या उनका विचार है, आगे क्या करना है। तो इसी तरीके से जब आपस में उनका लाइजन बनता है, इस सेफ शॉप में भी आपको अगर अच्छा संबंध बनाना है टीम लीडर्स के साथ, तो उन लीडर्स के बीच में आपको बैठना पड़ेगा, यानी ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी क्षेत्र में आगे जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन लंबे समय तक रुकना है तो आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए ग्रुप मीटिंग जो होती है वो टीम को विजन को स्पष्ट करती है। आपको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन टीम को नहीं मालूम, अभी शुरुआत नहीं करी है उसकी। तो आप अपना विश्वास और अपना विजन जब टीम को दोगे, तो वो भी अपना खुद का विजन स्पष्ट कर पाएगी टीम को अचीवमेंट दिलाने के लिए। देखिए दोस्त, आप में से बहुत से लोग थे जो बचपन में कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई पुलिस वाला बनना चाहता था। होता है ना? अभी आपके भी किसी के बच्चे हैं तो आप पूछते होंगे बचपन में, बेटा क्या बनना चाहते हो? लेकिन 20 साल बाद में देखते हो कि वो बेरोजगारी के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि आप उसको समय समय पर वो चीजें याद नहीं दिलाए। आपने बचपन में कराया, उसके बाद में आपने कभी पूछा भी नहीं और कभी उस चीज पे फोकस भी नहीं किया। आप टीम को अचीवमेंट दिलवाते हो, आपने कोई टारगेट निकाला, कुछ एक बार बता दिया, 1 महीने बाद वो लीडर भूल जाएगा। इसलिए हर वीक उसको उसकी ग्रोथ, उसकी मॉनिटरिंग इस ग्रुप मीटिंग के माध्यम से करिए। जैसे अभी हमारे ऑफर निकले हुए हैं लैपटॉप का या माउंट आबू ट्रिप का, वो अचीवमेंट दिलवाने के लिए उन लीडर्स की ग्रुप मीटिंग करो कि हाँ भाई, आपके इतना बिजनेस वॉल्यूम आ गया, इतना रिक्वायर्ड है, तो इतने पाने के लिए आपको ये प्लान दिखाना पड़ेगा। ये उसको अचीवमेंट दिलाने के लिए की जाती है, एक बेहतर संगठन में बनाने के लिए। देखिए दोस्त, अगर आप तितर बितर रहेंगे, अगर आप तितर बितर रहेंगे तो आपकी कोई भी संगठन नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप एक जगह आएंगे, सप्ताह में मिलेंगे, तो आपके विचार एक से होने लग जाएंगे, आपका पहनावा एक से होने लग जाएगा, आपके काम करने की शैली एक सी होने लग जाएगी, और आप एक बेहतर संगठन बना लेंगे। नहीं तो क्या है कि अगर आप नहीं मिलेंगे तो आपके बोलचाल अलग होंगे, आपके कपड़े पहनने के तरीके अलग होंगे, आप एक यूनिटी में नहीं आ पाओगे, और ये बिजनेस यूनिटी का है। अब बात करते हैं कि जो ग्रुप मीटिंग होती है उसका उद्देश्य क्या है। ये समझ में आ गया ग्रुप मीटिंग से क्या क्या होता है, ग्रुप मीटिंग करने से क्या क्या होता है।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? आज अभी मैंने शुरुआत में ही आपको एक कहावत बोली थी ना, कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले ज्ञानी ज्ञान। से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। समझ में आ गया? कीचड़ से कीचड़ मिलता है, और पानी पानी में, नदी का पानी समंदर में जाके मिलता है, और कीचड़ कीचड़ में मिलता है। ऐसे ही मूर्ख मूर्ख से मिलता है। उसका एक उद्देश्य होता है। इस ग्रुप मीटिंग का उद्देश्य है बॉस, सबसे पहला उद्देश्य इस ग्रुप मीटिंग का है, वो है कि लोगों को मोटिवेट करने के काम आता है। अगर आप जाएंगे लोगों के बीच में और आप में परिवर्तन आएगा, आप कोई नया विचार लेके जाएंगे, तो लोग मोटिवेट हो। तो सबसे पहला काम होता है, अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, मतलब आपकी टीम में मोटिवेशन की कमी है। और मोटिवेशन चाहिए तो आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार ग्रुप मीटिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बाद करते हैं, टीम के लोगों को सिस्टम का एजुकेशन दिलाने के लिए ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी होती है। आप ग्रुप मीटिंग में जाते हैं, क्या क्या काम करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन ग्रुप मीटिंग में सिस्टम का एजुकेशन देते हैं। कुछ लोग तो ग्रुप मीटिंग, देखिए आप देखिए, एक दारू पीने वालों का ग्रुप होता है, बीड़ी पीने वालों का ग्रुप होता है, जर्दा खाने वाले का ग्रुप होता है। वैसे ही इस सिस्टम के अंदर जो सफल होने वाले हैं, जो सिस्टम से एजुकेटेड लोग हैं, वो एक जगह आते हैं और दूसरे लोगों को सिस्टम की एजुकेशन दिलाने के लिए उस काम को करते हैं। टारगेट जैसे टास्क को पूरा करने की आसानी होती है। अगर आप एक मीटिंग में होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको मालूम है कि अभी कोई मीटिंग आने वाली है, कोई बड़ी मीटिंग आने वाला है या फंक्शन आने वाला है, तो आप छोटे छोटे टास्क देते हो कि भैया देखो आपको ये करने हैं, आपको 5 लोगों को बुलाना है, आपको 10 लोगों को। तो वो बड़े टारगेट को अचीव करने के टास्क को आसानी से आप ग्रुप मीटिंग के माध्यम से बांट सकते हो। अलग अलग तरह की सिस्टम की एक्टिविटी का प्रमोशन ग्रुप मीटिंग में आसानी से हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बीबीएस के बारे में बताया था शुरुआत में, एसपीएस के बारे में बताया, उसके बाद में आपको दिशा के बारे में बताते हैं। उसके अलावा अभी ब्रोंज एंड अबव की मीटिंग है। अगर आप ग्रुप मीटिंग करके ये सिस्टम की एक्टिविटी के बारे में बताओगे कि ब्रोंज एंड अबव मीटिंग होने वाली है 29 तारीख को जयपुर में, बहुत जबरदस्त होती है, इसके अंदर जो ग्रेट लीडर आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको कैसे अगला लेवल, तो ये आसानी से आप समझा सकते हैं। अब होती है ग्रुप मीटिंग के टाइप्स। ग्रुप मीटिंग कितने प्रकार की? कोई बताएगा मुझे ग्रुप मीटिंग कितने प्रकार की होती है वैसे, इस शेप्स ऑफ के क्राइटेरिया में? 1 2 3 4, कुछ नंबर बोलेंगे? देखो आप सिल्वर भी बन चुके हो, बहुत से लोग ब्रॉन्ज भी हैं। हाँ, समझ रहे हैं? ये जी सर, एजुकेशन। नमस्कार। हाँ जी मनोज बताएं। जैसे कि ग्रुप मीटिंग वैसे चार प्रकार की, मतलब जैसे अपना होम टू होम कर सकते हैं, मतलब एक लीडर से कर सकते हैं, और वो एट स्टेप ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो एक वो भी होती है। चलिए, आपने प्रयास किया, जी आपने नंबर सही बता दिया, लेकिन नाम सही नहीं जी बताया। चलिए जी जी मैं जी। बताता हूं। पहला ग्रुप मीटिंग जी। होता है, उसको बोलते हैं वीकली ग्रुप मीटिंग। गुरुवार के हाँ, दिन जो वीकेंड। हम मीटिंग करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। साप्ताहिक आप अकेले के साथ में भी कर सकते हो, अगर आपके पास में एक लीडर है तो उसके साथ में भी कर सकते हो, 2 है तो उसके साथ में भी करते हो, और 100 है तो उनके साथ में भी कर सकते हो। दूसरा ग्रुप मीटिंग होता है जिसको बोलते हैं सडन ग्रुप मीटिंग, अकस्मात ग्रुप मीटिंग, और वो करता है आपका अपलाइन। कई बार होता है कि आपको कोई प्लान करना होता है या आपको कुछ काम करना होता है, अपलाइन का आ जाता है, बोले नहीं गोल्ड एंड अबाव की मीटिंग है या पर्ल एंड अबाव की मीटिंग है, तो प्रायोरिटी अपने सीनियर को दिया करो। तीसरी जी चीज, हाई टी या समोसा ग्रुप मीटिंग। ये होती है जब भी कोई इवेंट होता है, बीबीएस एसपीएस कोई भी, डायमंडशिप, उसके बाद जब आप अपने जो सीनियर मेंटर है या लीडर है उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। जैसे भी मैंने फुलेरा में बीबीएस करवाया, उसके बाद में हम राम सर, कमल सर, हरिनारायण सर, और सारे जितने भी मेरे साथी लोग थे, मंगल सर वगैरह, हम सब बैठ के एक जगह बैठे, हमने चाय कॉफी पिया, डिस्कशन किया। उसको बोलते हैं ये हाई टी या समोसा ग्रुप मीटिंग। और उसके बाद में होती है मंथली सीनियर ग्रुप मीटिंग, वो डिनर वगैरह पे होती है ना, जब आप बड़े लेवल पे हो जाते हो एक पर्टिकुलर, तो वो आपस में ये 4 तरह की मीटिंग्स होती है। हम अभी आपको पहली तरह की मीटिंग बताएंगे जिसके लिए आप इलिजिबल हैं।
जो अकस्मात वाली है वो आपको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ एक पे बात करेंगे, ठीक है? तो पहली जी चीज, सर। ये जो वीकली ग्रुप मीटिंग होती है इसमें आपको करना क्या है? कोई बताएगा मुझे, हिंट देगा क्या करते हैं ग्रुप मीटिंग के अंदर, ताकि फिर मैं भी थोड़ा आपको बताने में मुझे आसानी होगी। वीक में सर जो भी मतलब काम होता है तो उसके कितना काम हुआ, कैसे हुआ, मतलब जो काम किया है जैसे प्लान फॉलो पे, तो वो उसके बारे में बातचीत की जाती है। अच्छा बोले। चलिए, और कोई जी। साथी? जी सर, वीकली ग्रुप मीटिंग में उस सप्ताह में अगर कोई नया लीडर ज्वाइन हुआ तो उसका सबसे इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर सभी लीडर जो काम कर रहे हैं उनका ये पता चल जाता है कि इस वीक का क्या परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग किस चलिए बहुत उसको बढ़िया। परफॉर्मेंस को बेटर करना है। और ये सारी चीजें हो जाती हैं, और फिर नया कोई कंपनी की तरफ से हमारा कोई भी मैसेज रहता है या कोई प्रमोशनल कोई इवेंट रहता है तो वो सब लोगों को एक साथ में बताया जाता है और अच्छे से उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो ये सारी फायदे मिल सकते हैं ग्रुप मीटिंग में। चलिए बहुत मतलब बढ़िया। जी। ये अब देखिए मैं बताता हूँ इस ग्रुप मीटिंग में क्या क्या होता है, वीकली जो ग्रुप मीटिंग है। पहली चीज, ग्रुप जो गुरुवार को है सिल्वर से ऊपर के लीडर द्वारा आयोजित होती है, नॉर्मली ये है। लेकिन देखिए अगर आपके पास में वहां लीडर नहीं है तो आप खुद अपने आप पे कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैंने समझी इस बिजनेस में आने के बाद कि दोस्त, भरोसा करो लेकिन भरोसे मत रहो। समझ में आ रही है? भरोसा करो लेकिन भरोसे मत रहो। अगर आप सीख जाओ, तो अगर आप काम कर लो तो दोस्त आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन भरोसे बैठे रहे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली चीज, आप कोई भी हो, वैसे तो नॉर्मली सिल्वर के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास में दो की भी टीम है और आपके पास अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रुप मीटिंग लेने वाले लीडर के पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज होनी चाहिए उसके पास में या तो एक लैपटॉप या आईपैड या प्लान फोल्डर। उसके अलावा एक प्रगति सूत्र किताब होनी चाहिए, एक शुभारंभ जो किताब है वो होनी चाहिए। ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन में भी अगर आप है तो आपके पास में कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो हो सकती है। शुभारंभ होनी चाहिए, पेन और डायरी जरूर होनी चाहिए। नेटवर्कर की पहचान है पेन और डायरी। मेरे पास हर एक मीटिंग, हर एक वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब भी आप मिलो ना मेरे से तो पूछ लेना। मैं आपको हर एक मीटिंग की डेट समेत बता दूंगा क्या क्या बोला गया है। तो ये आपको रखने हैं। अब बात करते हैं ग्रुप मीटिंग से पहले अपलाइन से बात करें। जब भी आप ग्रुप मीटिंग करें अपलाइन से बात करें कि सर मैं मेरी टीम की ग्रुप मीटिंग करने जा रहा हूं, ये 3 लीडर हैं और ये इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है, ये लीडर थोड़ा सा एक्टिव है, ये लीडर थोड़ा सा ऐसा है और ये ठीक ठाक है। अब बताइए सर मैं कैसे करूं? आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपलाइन को हमेशा अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो अपलाइन आपको अपनी सारी नॉलेज, सारा अनुभव आपको देगा। ग्रुप मीटिंग शांत जगह होनी चाहिए, हॉल में कर सकते हैं, किसी के वहां कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग में कोई चाय नाश्ता नहीं होता है। अगर किसी के घर पे भी हो रही हो ना ग्रुप मीटिंग, तो ये नहीं हो कि वो जो जिसके घर गए वो पकोड़े तल रही है या तल रहा है और वो वहां बैठा हुआ है, नहीं। ग्रुप मीटिंग का मतलब है ठीक है, एक पानी की बोतल होगी, पानी पिया आराम से और उसके बाद शांत जगह बैठ के आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। जो ग्रुप मीटिंग होती है उसकी शुरुआत हमेशा एक डायमंड के वीडियो से करो। अगर आप एक महीने में 4 बार या 8 बार ग्रुप मीटिंग करते हो तो 8 डायमंड का अलग अलग का वीडियो देख सकते हो। अभी तक आप लोगों ने कितने डायमंड के वीडियो देखे होंगे? 15, सर मुश्किल चार से पांच 15, 4 5 के 15 देखे से होंगे। अगर आप हर महीना ग्रुप मीटिंग करते हो, हर महीने में हर वीक, तो कम से कम 405 तो देख ही सकते हो। आप एक साल में कम से कम भी अगर आप देखोगे तो 50 60 डायमंड का वीडियो देख लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि साला मुझे डायमंड तो बनना ही बनना है। तो हमेशा एक डायमंडशिप का वीडियो जरूर देखें, किसी भी लीडर का। बहुत लीडर है, माधव जी की टीम में 500 से ज्यादा लीडर्स हैं डायमंड। तो आप अगर डायमंड का वीडियो देखोगे तो आप यहां से पहली शुरुआत उससे करनी। दूसरा, ये हमेशा एक टाइम लिमिट में होनी चाहिए, और टाइम लिमिट क्या है? मैक्सिमम 40 मिनट।
ग्रुप मीटिंग मैक्सिमम 40 मिनट, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की ग्रुप मीटिंग नहीं होती है। ड्रेसअप में रहें, फॉर्मल शर्ट भी पहनना है, गोल गले की टी शर्ट में कभी ग्रुप मीटिंग ना करें लीडर। आपको ड्रेसअप फॉर्मल, आप नीचे पैंट पहन रहे हो, ऊपर शर्ट पहन रहे हो, जरूरी नहीं है कोट पहनना, टाई पहनना, लेकिन फॉर्मल में रहना है। पजामे में, गोल गले की टी शर्ट में, चप्पल में, इन चीजों में मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा वो देखिए। पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करना है, जो अनीता जी ने बोला था कि कोई भी नया लीडर ज्वाइन होता है हमारे साथ, उसको बोलने का मौका दो, उसको बोलने का मौका दो। अपना नाम, अपना काम, अपना गांव, वो अपना परिचय बताए। ठीक है, ये परिचय ऐसे लिया करे कि सर आप अपना नाम, अपना काम, अपना गांव ये बताए, तो वो ये चीजें बताएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्टिव अपलाइन के अचीवमेंट की चर्चा करें। कोई भी एक अपलाइन को डिसाइड करे आप, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कमल सर हैं, अभी दिल्ली में फ्लैट लिया है, तो आप उस अचीवमेंट के बारे में बात कर सकते हो। अभी राम सर भी अभी शायद कुछ अचीवमेंट लेने वाले हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। किसी का टारगेट हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हो, किसी का बड़ा चेक बना है उसके बारे में बात कर सकते हो। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। उसके बाद में आपका होता है करंट टॉपिक, कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में चर्चा होती है। जैसे अभी अभी आपके सामने आ रहा है वो है ये ब्रोंज एंड अबाउ मीटिंग, उसके बारे में चर्चा करो। टारगेट चल रहा है हमारा ये वाला जो लैपटॉप वाला, और वो उसके बारे में चर्चा कर सकते हो कि भाई किसको मालूम है क्या क्या चल रहा है, अच्छा देखो ये कैसे देखते हैं, इसमें बिजनेस वॉल्यूम ये। दिशा ट्रेनिंग हो, एसपीएस हो, बीबीएस हो, उसके बारे में आप टॉपिक पे चर्चा कर सकते हो। टॉपिक याद रखना, देखो 5-5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। नए एसोसिएट का परिचय लिया, एक्टिव अपलाइन की कोई भी एक चीज का, एक एक चीज, सारे कहानियां नहीं गानी है, एक कि देखो सर उन्होंने ये बाइक लिया था, पहले कुछ भी नहीं था, फिर ऐसा किया, फिर फोटो दिखा दी, फिर बताया आप भी लेना चाहेंगे। फिर करंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है। उसके बाद नए लोगों के ड्रीम लिखाएं। आप आपस में बैठ के ये बोलो कि चलो मैं आपको बोलती हूं या बोलता हूं, आप अगले 3 महीने में क्या क्या चाहते हो लिखो, और चुप हो जाओ। और आप भी अपनी डायरी में लिखो। मान लो किसी ने लिख दिया कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक ड्रेस बनवानी है, मुझे एक ये चांदी का कुछ लेना है, लिखवाओ। और तारीख के साथ, तारीख के साथ लिखवाओ। उसके बाद शुभारंभ अगर आपके पास में है तो आप उसमें लिस्ट बनवाएं। आप उस लीडर्स को बोले कि भाई आपके पास शुभारंभ नहीं है, तो ये वाला पेपर जो है लिस्ट वाला, उसके आप या तो उसकी डायरी में बनवाओ। वो लिस्ट पे जो फॉर्मेट होता है, नाम, काम, गांव और मोबाइल नंबर। बोले सर 5, अगला वीक है 7 दिन का, 7 लोगों का नाम आपको लिखना है अगले 5 मिनट में। नाम, काम, गांव, 5 मिनट में 7 लोगों के नाम लिखने, फिर चुप हो जाओ, लिखवाओ। ऑनलाइन भी करो तो बोले सर लिखो और मुझे दिखाओ सर। लेकिन हम क्या करते हैं इधर उधर, वी आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। जो टॉपिक होता है उस पर तो बात करते नहीं, इधर से इधर भागते रहते हैं। लेकिन अगर आपने कहा 1-1 मिनट की बातें हैं, ज्यादा नहीं है, ड्रीम, सर लिखो ड्रीम, क्या आप चाहते हो, आप हिंट दो। सर आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, आपके घर में ये है, हीटर है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, आपके घर में, आपके मदर के पास में ये, आप ये चीज देना चाहते हैं, कुछ चांदी का कुछ बनाना चाहते हैं, पाजेम बनाना चाहते हैं, हिंट दो उनको। आप कहीं घूम के आना चाहते हैं, वो ड्रीम लिखाओ और लिस्ट बनवाओ। फिर इनवाइट करने का तरीका, अब लिस्ट बन गई। अब एक किसी भी लीडर को ये बोलो कि भाई तेरी लिस्ट में पहला बंदे का नाम क्या है, बोले राहुल नाम है, क्या करता है, बोले डॉक्टर है, बोले कहाँ का है, बोले यहाँ का है, ये नंबर है। तो भाई तेरा नाम राहुल है, तू डॉक्टर है, तू यहाँ का है, तू इसको फोन कर। ऑफलाइन बात करेगा तो सामने बात करवा, ऑनलाइन बात करेगा तो फोन पे कर। अब भाई इसको रिस्पॉन्ड करना, फिर ये बोलेगा हेलो, हाँ राहुल कैसा है, आपको राहुल बन के बात करनी। अगर आपने 1-2 लोगों के ऐसे एग्जाम्पल करवा दिए, तो बताओ उसको आसानी होगी कि नहीं होगी, दूसरे लोगों को, नए लोगों को। ये इनविटेशन कौन करेगा, सीनियर लोग, ताकि जो नए लोग हैं वो समझ सके। सामने बैठे हुए हैं,
और भाई क्या हाल चाल है। जैसे मैं आज, मेरे पास फोन आया था राजेंद्र बालोदिया सर का, उनसे पहले आया था राहुल वर्मा सर का। राहुल वर्मा सर का मेरे पास कॉल आया कि सर मेरा एक साथी है आपके एनबीसी के अंदर, फुलेरा का, ये मेरे वार्ड का ही है, आप उससे मिल लो। इतना ही बोला। मैं उसके पास गया, मैं उससे बातचीत करी, और क्या हाल चाल है, बढ़िया। मैंने कहा यार राहुल सर अभी जयपुर आए हुए थे, उनकी वाइफ का एग्जाम था सीएट का, तो यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने बोला अरे सर आप एनबीसी में, मेरा भी दोस्त है एनबीसी के अंदर, आपकी तारीफ कर रहे थे वो। तो वो हंसने लग गया मेरी तारीफ? अरे यार आप हो इतने जबरदस्त। चाहे वो करा नहीं कराओ, लेकिन बात करने का तरीका बताया मैंने। फिर मैंने कहा कि सर आप पहले, इससे पहले किस में जॉब करते थे? फिर उसने बताया कि मैं टीवीएस में था। मैंने कहा उससे पहले? बोले मैं मेडिकल का काम करता था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है सर। मैं कहा सर एक्चुअली वो क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मर्चेंट नेवी को अभी रिटायर्ड हुआ है, और वो एक कोई अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उधर फुलेरा साइड का ही है, वो जॉमनेर साइड का ही। तो वो राहुल जी के साथ में ही है। तो राहुल जी ये कह रहे थे कि सर मैं, मेरे दोस्त है उसको भी बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था मेरे को सर वो एनबीसी में, तो एक बार पता करना कि वो कैसे हैं, मतलब आपके काम करने का। तो वो पूछे मेरे से, हाँ तो कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त लगा यार। तो मैं अभी बोलता हूँ उसको, शाम को इसको मिल लेना। और उसके बाद राजेंद्र बालोदिया सर ने आज अभी प्लान दिया है, दिया सर आपने? जी सर, जी सर, प्लान दिया है। देखो इतनी सी था। वो व्यक्ति मिला, मैंने उसको कन्विंस किया, और वो राजेंद्र बालोदिया सर ने जाकर उसको प्लान दे दिया। और वो सुबह मेरे से मिलने के लिए बोला, बोले सर से मिलके मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सुबह मेरा छुट्टी है, फिर भी मैं ऑफिस चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हाँ समझिए, बिल्कुल सर, समझ जाएगी उनकी। आप समझिए इनविटेशन के अंदर ये तरीका होता है, डेमो दो। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे यार किसी को बुलाना यार, बुलाना यार, फोन करना यार। ऐसा नहीं करेगा, सिखाओ। देखो बच्चे को उंगली पकड़ के चलाया जाता है, और अगर बच्चा उंगली नहीं पकड़ेगा तो चलना नहीं सीखेगा, और अगर उंगली नहीं छोड़ेगा तो दौड़ना नहीं सीखेगा। बहुत गहरी बात है। उंगली नहीं पकड़ेगा तो चलना नहीं सीखेगा, और उंगली नहीं छोड़ेगा तो दौड़ना नहीं सीखेगा। इस बिजनेस में अगर आप किसी को बोलना नहीं सिखाओगे तो वो सीखेगा नहीं, और अगर वो बोलेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। इस बिजनेस में आपको खुद को ही चीज करनी है। फ्राइडे ट्रेनिंग के किसी एक टॉपिक पे चर्चा कर सकते हो। कितने टॉपिक होते हैं? 8 टॉपिक होते हैं ना। जी तो सर। ये उसमें से आपको मैंने बताया, ड्रीम के ऊपर कर लिया, या तो लिस्ट बनवा लिया आपने, इनवाइट करने का तरीका कर दिया, है ना, एक कोई भी टॉपिक के ऊपर बात कर लो, ये इसी के अंदर से आया। 3 कार्डिनल नियम और 3 पावर जरूर ये बचपन से ही कर दो, कि साहब कितना ही बड़ा अफसर हो जाओ, नियम नियम होते हैं, उनको कभी नहीं तोड़ना है। क्या है कार्डिनल नियम? पहला कार्डिनल नियम क्या है? हाँ जी। अपलाइन से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करे। कोई भी नहीं नया काम ना करे। नया काम ना कर। हाँ, कोई भी बोलोगे तो वो प्लान देने के लिए भी पूछेगा साहब दू, नया काम नहीं करना है। क्योंकि कई कलाकार हैं, पर्चे छपा देंगे, घर बैठे लाखों रुपए कमाए, और अखबार वाले को पैसे दिया थे, बोले बांट दे। ऐसे होता तो सब कुछ ही कर लेते हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो ये काम नहीं करने होता। दूसरा नियम होता है कार्डिनल का नियम, कि कभी भी अपने जो धंधा है उस धंधे के अंदर कभी भी किसी के साथ आपको नेगेटिविटी नहीं शेयर करनी है। नीचे डाउन लाइन के साथ में क्रॉस लाइन नहीं करनी है, दूसरे के टीम के लीडर को गलत बात नहीं बोलना। जब भी कोई मिले, चाहे वो महापापी हो, लेकिन अपने मुंह से क्या निकल, अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान। क्योंकि जो बात आप बोल रहे हो वो आपके कानों में जाएगी, और जो कानों में जाएगी वो आपके दिमाग में आएगी, और जो दिमाग में आएगी वो आपके विचार बनेंगे, और आपका व्यवहार वैसा हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा बोलने की कोशिश करो। और तीसरा है, ये बिजनेस फैमिली का है। किसी के पैसे के साथ, किसी के परिवार के सदस्य के साथ, और किसी के अहंकार के साथ नहीं खेले। ये बचपन से ही डाल दो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ, कभी किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि देखो पैसा आता है ना, ऐब और बहुत लाता है। पैसा आता है, ऐब लाता है उसको। अब जब चमक झमक दमक होती है ना, तो सब उसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं सारे। देखो आप बाहर गुड़ को रखो, देखो मक्खियां, खूब सारी चीजें आ जाती है। पीले फूल होते तो बहुत सारी चीजें आती है। जैसे वो खिलता है ना आदमी, जब उसको सक्सेस मिलती है, सब मिल जाता है। लेकिन वो बहक गया तो भाई साहब, काबिलियत के दम पे फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चरित्र बिगड़ा तो अर्श से फर्श पे आते हुए मिनटों लगी। इसलिए अपने चरित्र को बलवान बनाना। और पावर क्या है? बोले गए शब्दों की शक्ति, सबमिशन, और यूनिटी। हमेशा अच्छा बोलो, हमेशा अपने अपलाइन के समर्पित रहो, और हमेशा यूनिटी में काम।
ये 3 चीजें बताइए। रीसेल के किसी एक प्रोडक्ट की चर्चा कर लो, चाय के बारे में चर्चा कर लो, फेस वॉश के बारे में चर्चा कर लो, कोई एक प्रोडक्ट के बारे में। हर मीटिंग में एक प्रोडक्ट का आप वीडियो देखो जो मीटिंग करेगा, और उसको वहां जाके बताओ उसके फायदे, उसकी एसएसपी क्या है, उसका प्राइस क्या है, फायदा कितना है, और नेक्स्ट वीक के प्लान और बिजनेस का कमिटमेंट ले। ये काम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये काम आपको फ्राइडे की ग्रुप मीटिंग के अंदर करने हैं। समझ में आ गया कि ग्रुप मीटिंग क्या होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ग्रुप सर। मीटिंग सिर्फ पंचायती करने का काम नहीं होता है। ग्रुप मीटिंग में आप उन व्यक्तियों के पास से वो चीज ले रहे हो जो सबसे महंगी है, और वो है समय। उस समय का सदुपयोग करो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको ये अपनाने हैं और इन्हीं के अनुसार आपको काम करना है। कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब कितने लोग हैं जो ग्रुप मीटिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट मुझे भेजेंगे? मैं उन लीडर्स को जो ग्रुप मीटिंग करने वाले हैं, टॉप लीडर्स, जो भी अपनी टीम की यही टॉपिक्स पे बात रहेगी, यही काम करना है, तो आपको मेरे को बताना होगा कि सर मैं आज ये कर रहा हूं, और मैंने आज इस डायमंड का वीडियो चलाया, इस प्रोडक्ट के रिटेल के बारे में बात करी, और मेरी टीम के लीडर्स के ये कमिटमेंट है। आप सप्ताह में 2 बार ग्रुप मीटिंग करिए, एक बार करिए गुरुवार को, एक बार करिए सोमवार को। कर सकते हैं? जी सर। बिल्कुल जिसको सर। आगे बढ़ना है उस व्यक्ति को करना है, जिसको नहीं बढ़ना है उस आदमी को बातें करनी है। अरे सर काम ही नहीं हो रहा, अरे सर वो ही नहीं हो रहा। काम करने से होता है। सर वो कहना ही नहीं मान रहा, तू मान, अपने आप मानने लग जाएगा। अंगु आसान है दूसरों को बुरा कहना, बहुत मुश्किल है खुद की बुराई को झांकना। समझ में आ रही है? क्योंकि ये अंगुली फट से ऐसे हो जाती है, ऐसे करने में बहुत जोर आता है। कभी कबीरदास कहते हैं कि बुरा जो देखण मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो खुद के भीतर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन खुद के भीतर झांकना ही नहीं चाहते। तो बताओ अब, कविता जी आप, कविता ताकर जी, आप अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग कर सकती हैं? जी सर। आपके पास शॉप है, आपके पास जो भी लेडीज आती है, अगर सारी एक साथ इकट्ठी हो जाए किसी भी दिन, उस दिन आपको ये जो टॉपिक्स बताए इन पे बात करनी है। आपके जी पास सर। लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे एक वीडियो दिखा सकती है। जी। कोशिश करिए सिल्वर बनने पर आप एक लैपटॉप लाए, नहीं तो ऑफर से जीत जाए। जी सर। क्योंकि देखो, परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत आवश्यक है जीवन के अंदर। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। ठीक है? नहीं तो वो देखेंगे, बोले कि यार देखो कल ब्यूटी पार्लर में काम क्या करती थी, आज लैपटॉप चला रही है। फर्क पड़ता है। तो आपको वो अपने अंदर वो सीखने की भावना लानी पड़ेगी। और ग्रुप मीटिंग, भरोसा करो लेकिन भरोसे मत रहो। अरे सर जी सर। वो तो टाइम ही नहीं मिला, अरे सर वो मंगल सर तो बाड़मेर चले गए थे। ये क्या है? बहाना। आपको सीख लिया तो आप भी तो कर सकती हैं। जी सर, कर सकते हैं। अगर आप करके अपने अपलाइन को देंगे तो अपलाइन को आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, प्राउड बनोगे। अगर आप करोगे तो आपके साथ वाली महिलाओं को विश्वास आएगा कि यार ये कर सकती है तो मैं भी तो कर सकती हूं। ये सारा खेल विश्वास का है। विश्वास का है। जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया आपकी टीम करने लग जाएगी। अगर आप हमेशा उसी से करवाते रहो, उसी से करवाते रहो, तो टीम को आपसे विश्वास कम हो जाएगा और उस पर विश्वास बढ़ जाएगा और आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? कर सकते हैं? जी सर। जी। जी सर। और अभी आप ग्रुप मीटिंग करना, अभी मंडे को, और कमिटमेंट ले लेना। क्योंकि आपकी अपलाइन ने तो देखो, स्टेशन मास्टर ने बैग टांग लिया और ये निकल गई ड्यूटी पे। हम सोएंगे और ये रात को वहां पर रेलगाड़ियां निकालेगी। देख रहे हो आप? सर जी प्रोग्राम सर। अटेंड करना है ना, इसलिए डबल ड्यूटी करना है। डबल ड्यूटी कर रहे हैं, सोचो। मीटिंग में आना है ना परसों। हाँ, देखो ये होती है। और
जगदीश जी आप कर सकते हैं अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग, टॉपिक मैंने बता दिए, बात आपके पास में। हाँ, जो भी चीजें सिखाई है वो चीजें सीख कर आप कर सकते हैं बातें। जी सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपके पास लोकेशन है, आप वहां पर बोर्ड पे भी कर सकते हैं खड़े होके, चार पांच बैठ के तो बोर्ड है वहां पे भी अपनी स्किल्स को डेवलप करो, जी सर, बिल्कुल। है ना। उसके अलावा राधा कृष्ण सेन साहब, आपके जी मंगलवार सर। को छुट्टी रहती है, आप मंगलवार को ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी सर, कर सकता हूँ सर। आप चार पांच लोगों को बिठाओ, एक रिटेल के टॉपिक पे बात कर लो उनसे कि देखो अभी तक फेस वॉश कर रहे थे, मैं अभी आपको एक और चीज देता हूँ, आपको शैम्पू देता हूँ या आपको ये चीज देता हूँ, कोई क्रीम के बारे में बता दो कि ये भी आप यूज कर सकते, जी सर। है ना। लेकिन देखो, हाँ भरना बहुत आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। सर अभी मैंने कल ही ग्रुप मीटिंग की थी, वो पंकज जी आए थे मेरे पास दुकान पे। पंकज सेन है ना, वो आए हाँ थे। तो सर मेरे पास वो 1 घंटे बैठे। तो मैं उनको बहुत समझाया, मैंने कहा आप जाते हो ना मार्केट में, सेल्स वो काम करते हो सेल्समैन का, तो आप एक एक प्रोडक्ट लेके जाओ आप, और उनको दो, उनको समझाओ, उसकी उसकी मतलब जो है क्वालिटी वो बताओ। तो सर उन्होंने आज ऐसा किया भी है। और कम से कम आज उन 10 से 15 फेस वॉश उन्होंने सेल किए, और मेरे को उन्होंने फोटो फोटो भेजी है पर्सनली, देख लो पंकज बहुत जी ने। बढ़िया, आप कल मेरी रिपोर्टिंग उनसे भेजा बात करो हुई मुझे, थी। हाँ आप सर। मुझे पर्सनली रिपोर्टिंग भेजा करो। हाँ सर, मैंने आपको कल भेजी थी रिपोर्टिंग मेरी। हाँ अभी है ना, नहीं जो ग्रुप मीटिंग करिए ना, जो भी करते हो एक्टिविटी उसकी पूरी मेरे को मीटिंग भेजे, वो करा करो, ठीक है। अच्छा डेली। जी सर। बिल्कुल। वीरेंद्र सोलंकी साहब, इंदौर, जी सर। जी सर। आप भी ग्रुप मीटिंग कर सकते हो अपनी टीम की। भरोसे मत जी सर। रहो मनोहर जी के, भरोसा करो कि मनोहर जी देख लेंगे, लेकिन भरोसे मत रहो, आप करो। जी सर। जी सर। संडे की छुट्टी रहती है आपकी, जी सर। तो संडे को ग्रुप मीटिंग कर लो। जी सर। और क्या करना है, किनकी करनी है, आप मेरे से बात कर लो या मनोहर जी से बात कर लो, लेकिन करो आप। जी सर। जी सर। क्योंकि हर बार अगर अप्लाई आपने आप लोग देखते होंगे कितनी बार फोटोओं में मेरे साथ आप कमल सर को या राम सर को फील्ड में देखते हो। बहुत कम सर। मैं तो खुद ही नहीं देखता। आप तो कहाँ देखेंगे, मैं खुद ही नहीं देखता कि कहाँ कब तक वो मेरे साथ आएंगे। क्योंकि जितना जल्दी, कहते हैं बड़े पेड़ की छांव में छोटा पेड़ नष्ट हो जाता है ना। इसलिए कहता हूं कि अगर आप अपलाइन के साथ रहोगे तो डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी तालीम में बहुत अंतर है जनाब, तुम्हारी और मेरी तालीम में बहुत अंतर है। तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। हमारे गांव में कहावत है जाटों के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं कि अनपढ़ जाट पढ़िया की बराबर, पढ़िया जाट खुदा की बराबर। ये हमारे कहावत है। ये अभी आपने थोड़े दिन संसद में भी देखा था, जो वहां के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने भी बताया था। आगे वाला नहीं बोलूंगा हाँ, मैं, संसद में हुआ था। है ना, हुआ था ना वहां पर, धनखड़ जी ने बोला था। बिल्कुल। जी। तो ये इसलिए बोला जाता है कि पहले के लोग थे ना, वो हालातों से सीखते थे। आजकल क्लास में पोथी पोथी पढ़, मुआ पंडित भैया, है ना। तो वो आजकल ये सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली, तो बाप को ऐसे सोचते हैं कि वो उसको कुछ नहीं आता, उसने तो हालातों से सीखी है। हमारे पिताजी 10वीं पास है लेकिन आज हमने बीटेक कर लिया, हमसे ज्यादा ज्ञान है उनको। तो हालात और उस्तादों में बहुत अंतर होता है। आप हालातों से सीखिए, हमेशा उस्ताद को साथ मत रखिए। जी उस सर। सिचुएशन में अपने आप को डालिए, ठीक जी है। सर। जी मुकेश सर। मीणा जी, आप भी ब्रोंज है, आप भी अपनी टीम की कर सकते हैं, आपके साथ अगर एक लड़का भी है तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन से कनेक्ट हो तो भी कर सकते हो, जी सर, बिल्कुल कर सकते ठीक है। बालोदिया हैं। सर, आप भी ब्रोंज बन चुके हैं। आपको लगे कि जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप अपने जो भी साथी हैं, मान लीजिए निषेध सर के शॉप पे जाते हो, वहां दो चार को बुला लिया, या आप अंसारी साहब के पास जाते हो तो साहब के वहां पर अगर आसपास में कोई दो एक दो है उनको बुला लिया, इन टॉपिक पे बात करनी है। अंसारी साहब के साथ अगर आप एक महीने में 4 बार मिले हो तो 4 बार 4 डायमंड का अलग अलग का वीडियो दिखा दो। भाई लक्ष्मण सर हैं आपके पास के जी सर। नागौर के, उनका दिखा दिया एक बार, कमल सॉरी हरी सर का दिखा दिया, पंकज सर का दिखा दिया, बत्तू सर का दिखा दिया। ऐसे छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो हैं वो जरूर दिखाएं। और एक रिटेल प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करें, ड्रीम लिखवाएं, 2-4 ड्रीम ही लिखाओ, चाहे से लिखवाओ जरूर, लिस्ट बनवाओ, कम से कम 7 दिन है तो 7 लोगों के तो नाम लिखवाओ।
जी सर, जी सर। है ना, ये काम जरूर करवाइए आप। नहीं सर, आज निषेध जी के वहाँ फुलेरा के अंदर जो आर्य समाज भवन है ना, वो निषेध जी के अंडर में ही है, उनके पिताजी के, वो पिताजी देख रेख हाँ, करते हैं। शॉप के, वो तो पुरानी आज, वाली शॉप के पास। हाँ हाँ हाँ, तो सर वो बहुत अच्छी जगह है, हॉल भी है, फोटो खींच के लाए हैं मंगल सर। अभी अभी निकले ही थे हम, तो बोला आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे सर लमसम 70 लोग, 70 के लगभग लोग आराम से बैठ सकते हैं उस हॉल के अंदर। बढ़िया तो है, बहुत ही बहुत अच्छी बढ़िया है। जगह है। कुर्सियां कुर्सियां हैं वहां पर, ये रखवा देंगे हम। कुर्सियां तो सर रखवा लेंगे। और वैसे सर अपने ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ही करेंगे, फुलेरा फुलेरा के अंदर जो फुलेरा वो टीम की करना ही जो है है। ना वो। आपको, मुकेश जी को या मंगल सर को, आपको उधर फुलेरा संभालना है, इधर जगदीश सर, नरेंद्र सर इधर, ये इधर संभालेंगे रेणवाड़। जी सर, जी सर, जी सर। है ना। और कविता जी, आपको भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप डेवलप हो जाओ, थोड़ा सा अजय सर के और उन प्रमोद मैम का थोड़ा सा और वहां पर हो जाए, तो आप लोग भी एक जगह कॉमन, आपकी आपकी चाहे से उसमें कर लो, मीटिंग शॉप में कर लो, लेकिन एक दिन मीटिंग जरूर करो, उससे आपकी बॉन्डिंग होगी, जो भी लोग होंगे आपस में एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है ना। जी सर। तो ऐसा बिल्कुल आप सभी लोग, और उम्मीद करता हूं आज की इस ग्रुप मीटिंग के बारे में जो बातें बताई, जिन्होंने नोट किया है, इन चीजों को आप दोहराइए, वापस पढ़िए, और जब भी ग्रुप मीटिंग देने जाएं तो उससे पहले इसके अकॉर्डिंग आप बना ले क्या क्या करना है। डायमंड वीडियो, कौन से डायमंड का वीडियो चलाना है, लिस्ट बनवानी है, लिस्ट के बारे में पढ़ लो। ड्रीम बनवानी है, थोड़ा ड्रीम के बारे में पढ़ लो, इतनी देर इसके बारे में बात करनी है। फिर उसके बारे में आपने बात करा रिटेल, रिटेल इस बार चाय के बारे में बात करूंगी, तो चाय का वीडियो देख लिया, उसकी प्राइस देख ली, उसका एसएसपी देख लिया, कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो सारी चीजें, और उसको बेचने का तरीका बता दो। कि किसी के घर जाओ तो अपनी पूड़ी बना के लेके जाओ जेब में, वो बोलते भाभी जी चाय बनाओ, कहते वो वाली मत बनाना, ये वाली बनाओ। कहते ये, अरे ये मेरे दोस्त की गई थी, वहां पी, इतना जबरदस्त है, मैं पूड़ी बना के ले आई, और उसको बोला 1 किलो मेरे मंगा देना, आप भी पियो, देखो मस्त है। और फिर उसको वो बनवाओ, और वो बनवा के ले आए गिलास के अंदर, जैसे ही पियो, मजा आ गया ना भाभी जी, आपकी भी मंगा दूं क्या 1 किलो। समझ में आ रही है, ये होता है बात जी करने सर। का। सर मैं बेच के आया था अभी एक एक पैकेट, इसी हाँ, ट्रिक से बेच के आया था। कैसे बेचा आपने। वो मैं गया था, उस मेरे दोस्त की मम्मी थी घर पे, तो उनको बोला कि वो चाय बनाने लगी, मैं वो चाय पत्ती तोड़ डाल दी। तो वो ऐसे बोल रही थी कि नहीं डाली अभी, तो वो मेरे पास ये है, ये डिब्बा रखता हूँ मैं चाय का, ये दे दिया उनको। वो इससे आप है ना इसमें से बनाओ, ये मेरी खुद की चाय है, आसाम से आती है डायरेक्ट मेरे पास। देखो, तो सब बिल्कुल। कलाकार है, हर किसी में कोई ना कोई कलाकारी छुपी हुई है। इनकी आसाम से आती है जी। हाँ, डायरेक्ट संपर्क है वो मेरा, और वहां से आती है। फिर चाय वाय बनाई, बढ़िया शानदार बनी, वो कैसी लगी, बढ़िया है चाय तो। फिर कल मेरे लिए लेके आना, मैंने फिर एक से 1 किलो आसाम से मंगवा के फटाफट दे दिया आपने। डायरेक्ट मंगा के भेज दी। देखो, ये अलग अलग तरीके हैं, है ना, आप इसके बारे में कर सकते हो, फेस वॉश वाले के तरीके में कर सकते हो, कोई भी मेहमान आए, बिल्कुल, अरे यार तेरे बहुत पसीना आ रहा है, स्किन, वो फेस वॉश पड़ा, उससे मुंह धो ले, बहुत अच्छा वो, एक रखो सैंपल के तौर पे। एक सर मेरे दोस्त को दिया था फेस वॉश, और उसके रूम पे एक दोस्त आया था, तो उसको यूज किया, और फिर वो मेरे को बोल रहा है कि यार ये कहाँ से लिया था। फिर उसने, उस दोस्त ने मेरा एड्रेस दिया, फिर वो मेरे से लेने के लिए आया था कल परसों। देखो, प्रोडक्ट, अपना फेथ, जो प्रोडक्ट है ना वो सर बोलता है। फेथ, पब्लिक और माउथ पब्लिसिटी, और प्रोडक्ट बिल्कुल। में दम है तो देखो बोलेगा। है ना। आज सर अंसारी सर का, राहुल सर का मुंह धुलवाया, इनको पूछो सर राहुल अंसारी सर को कैसा फील हुआ। हाँ, वो अंसारी सर अमरचंद जी। अनम्यूट करो, माइक है आपका बंद है, माइक बंद है साहब। हाँ सर, बिल्कुल भाई। जी सर मैंने भी बताइए। आज फेस वॉश यूज करा था, मैंने और राहुल जी सर ने। बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया। मतलब मुंह धोते ऐसे फ्रेश हुआ जैसे कोई अपन स्विमिंग पूल से नहा के निकले हो। हाँ, और जो ताजा उसकी ताजा लगा। ताजा ताजा और बिल्कुल जो खुशबू आई ना सर, वो मैंने आज तक, मैं मेरे घर में ज्यादा भी नहीं तो 500 रुपए तक मैंने फेस वॉश यूज कर लिया, आज तक वो रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो अब बिल्कुल राइट सर। अब आप यूज करें और आपको बेनिफिट मिले और आप 4 लोगों को बताएं, और अगर बिल्कुल वो बताएंगे सर। लगातार मंगाने लग जाए और आपका फ्री हो जाए, तो फायदे का बिल्कुल सौदा है कि नुकसान है। बिल्कुल सर, फायदे का सौदा है। मैंने सर चप्पल ली थी, सेफ शॉप की चप्पल, मंगल जी आए थे मेरे घर पे, मैंने कहा मंगल जी पहनो, मंगल जी का सर बहुत मस्त है, तो मैंने कहा मंगा लो।
मंगल जी को आज मंगवा लो। अंसारी सर ने ऑर्डर किया है चप्पल। सर हमने आज भी ऑर्डर अंसारी किया सर है। कोल्हापुरी वाली वो वैसी अंगूठे वाली। हाँ सर वही। मैंने 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 इतने लोगों को दिला दी, मेरी वाली फ्री हो गई। सर मैं पहन दी अब तक। सर मैंने भी 1 किलो चाय का ऑर्डर लगाया है। जी फिर भी देखते हैं सर रिजल्ट क्या रहता है। मैं बिल्कुल भी सर, मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेटली। आप तो जैसे नरेंद्र जी बता रहे हैं, मैंने बताया, कोई भी ट्रिक अपना लेना। बिल्कुल इतनी बिल्कुल सर। इतनी चलती है। अभी राहुल वर्मा जी अपने पास में जो, अभी उनके 10 पैकेट ऑर्डर करें, बिल्कुल बिल्कुल सर करें। है ना। राहुल जी ने 20 मेरे को पैकेट बता रहे थे। हाँ सर वो यूज करने के बाद पता चलेगा ना सर। अब इन्होंने तो बता दिया भाई, यूज कर लिया उन्होंने तो रिजल्ट सामने आ गया। अब मेरे बिल्कुल। पास कल 2-3 दिन में चाय अवेलेबल हो जाएगी। फिर मैं भी उसको प्रोडक्ट को दिखा के, और मैं मेरे जिन्होंने इन्होंने ट्रिक अपनाई है मैं भी अपनाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैं उसके सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। देखो आपको बॉक्स दिखाता हूँ मैं एक बार। अंसारी जी, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है ना सेफ सॉफ्ट के, वो जी टॉप सर। मोस्ट है, ब्रांडेड है। नहीं नहीं, और वो वो आपकी बात सही है सर। आप यूज कर चुके हो, आपको पूरी जानकारी हो गई। हाँ अब हाँ जैसे, बिल्कुल। अब मैंने भी 2-3-4 ऑर्डर लगाए हैं। एक तो चाय का लगाया है, फेस वॉश का लगाया है, साबुन का लगाया है, टूथपेस्ट का लगाया है। तो अब वो यूज करेंगे, और फिर मैं यूज करने के बाद दूसरों को दूंगा, तब वो पता चलेगा। ये फिर देखो, मैंने हालांकि ये। ये इसकी काली मिर्च है मेरे पास में, ठीक है। अच्छा और सर। आप बाहर वाली काली मिर्च लेके आते हो, उसको लेना और इसको लेना और पानी के अंदर डालना। बिल्कुल आपको सर। मालूम चल जाएगा उसमें पपीते के बीज आते हैं, वो तैरने लग जाते हैं ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और क्या? ये मैंने काली मिर्च मंगाई थी इसकी। इसकी मैंने ये इलायची मंगाई थी। आप चाय के अंदर ये वाली आती है, ये 2 इलायची डाल के देखना, 2 गिलास के अंदर, और वो वाली 4 भी डाल दोगे तो भी वो फ्रेगनेंस नहीं आएगी। बिल्कुल है। उसके बाद में ये मेरे पास में ये गोल्ड टी का मैंने मंगाया, जो अभी शायद ये दिखा रहे हैं, जगदीश सर भी दिखा रहे हम्म हैं, है ना। ये गोल्ड चाय भी मंगाई मैंने, मैं यूज कर रहा हूँ इसको। उसके अलावा हम्म मैंने ये दालचीनी मंगाई थी, दालचीनी मंगाई थी अभी सब्जी हम्म वगैरह में डालने के लिए। उसके हम्म अलावा जीरा मेरा यहीं का ही है, ये पड़ा जीरे का भी, और ये जीरे का मंगा रहा हूँ। नौनी लगभग लगभग मैं यहाँ से लगभग लगभग बात करूँ तो 15-16 लीटर ये नौनी ले चुका हूँ यहाँ से, और डेली लेता हूँ, है ना। एक ढक्कन इसका लेता हूँ। ये इसका पहले, अब ये इसका प्रोडक्ट है रीलोड, जो एनर्जी बूस्टर के लिए आता है इसका। हम्म मैंने वे प्रोटीन भी मैं यूज करता हूँ, ये रहा। हम्म और हर एक प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ इसका, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे कोई भी हो। और हर प्रोडक्ट बेमिसाल है। मसाले सारे मैं यहीं से यूज करता हूँ, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे धनिया हो, हल्दी हो। आप सोच के देखिए, जब आप किसी के घर में जाते हो, मेरे बाथरूम में जाएंगे, टूथपेस्ट आपको इसी का मिलेगा, आपको साबुन इसी का मिलेगा, हर एक चीज इसी का मिलेगा। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करोगे, विश्वास करोगे ना, तो किसी को बताने के लिए आसानी होगी। बिल्कुल। धीरे धीरे कोशिश करा करें, हर एक महीना कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ का यूज करिए। आपको लगेगा, खुद को विश्वास होगा। और फिर जब कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जैसे टाबर कोई बच्चा होता है, वो गिर जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई। ये बोलते हैं ना। लेकिन वो बिल्कुल सर। टाबर के मन में पता है क्या चल रहा है, कहता है साढ़े एक बार तू पढ़, फिर मालूम चलेगा कीड़ी मरी थी कि छाती में लगी थी। समझ आया। चाहती है। तो जिसके कूड़े का हार्ड पे लगती है ना, दर्द उसी को हाँ, होता है। दर्द उसी को होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट फील ही नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं करोगे, तो किसी को बेटर कैसे बता पाओगे, सही बात। है ना। तो बिल्कुल। इसलिए, क्योंकि देखो, अगर आपको मैं बता देता हूं, अजय देवगन जितना ऐड करता है ना, उतना अगर आपके गांव के किसी अजय को जो गुटखा खाता है, उससे विमल का ऐड करवाओगे ना, इतना फील देगा वो प्रैक्टिकल, एक नंबर कैसा आता साहब, हाँ, ऐसा फील दे देगा। लोग बोले हाँ यार ये बंदा सही है, ये जेन्युइन बंदा है, ये खाता भी है, ये बताता भी है ना। सही बात। तो ये हर एक प्रोडक्ट को जो यूज करता है, वही आदमी उसका सही रिव्यू दे सकता है। तो मैं आपको सही बात। रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अभी आप चाय मंगा लेते हैं, तो बाद में थोड़ा सा आपको लगे कि भाई मैं अभी कंफर्टेबल हूं, मैं इलायची कितने की लाता हूँ, ये कितने की आती है, थोड़ा 19-20 का फर्क है, तो एक बार मंगाइए। लेकिन वो 19-20 का पैसों में फर्क होगा, क्वालिटी के अंदर भी होगा। जहां बिल्कुल होगा 3 सर। डल रही थी, वहां 2 डलेगी। दौड़ लेगी। ओवरऑल बात वही बात वही। है ना। वो क्योंकि आपने कहावत भी है ना कि सस्तो रोए बार बार, मैंगो एक बार, एक बार। है ना। तो बिल्कुल। आप
तो सस्ते के चक्कर में रहते हैं हम हमेशा ही। तो बिल्कुल इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए और काम करिए बढ़िया दमदारी के साथ में। और बिल्कुल आपके साथ में हूं। और अभी जैसे ग्रुप मीटिंग के बारे में आपको बता दिया, अब 5-10 दिन के बाद फिर ग्रुप मीटिंग के ऊपर टॉपिक करूंगा, आप अपनी अपनी करिए। इसके अलावा एक टॉपिक था फॉलोअप का, हम कोशिश बिल्कुल। करेंगे उसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देने का, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। डायरी पेन लेके रखिए, बैठिए ठीक है उस जी सर। कर सकते हैं आप सभी लोग। बिल्कुल। जी सर, जी सर। और बिल्कुल अभी जी सर। देखते हैं कविता जी, आज आपका चेक बना, कितने रुपए का चेक बना कविता जी आपका? जी सर, 7,029। चलो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? जी सर। जी सर, अच्छा लग रहा है। 7 दिन का 7,000 मतलब एक दिन का 1,000। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप देखना धीरे 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 जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे चेक भी बढ़ेंगे, साइज भी बढ़ेगा, अच्छा भी लगेगा, है ना? और अब अगला रैंक कब तक लगाने का आपका कमिटमेंट है? सर, पूरी कोशिश है कि 56 डेट तक पूरा करूं, लेकिन ये दिसंबर लास्ट है कि मैं प्लेटिनम का लेके चलूंगी ना, तो मेरा सिल्वर पक्का होगा। बहुत बढ़िया। तो प्लेटिनम का टारगेट आप 31 दिसंबर तक का लेके चल रही है ना? तो जी बढ़िया सर। तरीके से काम करिए, अपने अपलाइन से सहयोग लीजिए, और जो चीजें मैंने बताई ग्रुप मीटिंग जरूर करिए। आप सप्ताह के अंदर कम से कम 1 या 2 बार आप ग्रुप मीटिंग जरूर करिए। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। जगदीश जी आपके भी चेक बना, कितने का बना है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब। सर चेक बनाए 12,590 रुपये। 12,000। 590 रुपये। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और एक दिन का कितने का हो गया आपका? 1,798 रुपया। समझ में आ रही है? वैल्यू देखो ऐसे जी ऐसे सर। बनती है। एक दिन का 1,700 मतलब 7 दिन का अगर आप मानते हैं, चेक 7 दिन से बनता है, तो एक दिन का हो गया 1,798 रुपये। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अगली रैंक के ऊपर आपको और अच्छा मिलेगा, 34,000 का चेक बनेगा उस टाइम पर। फिर उसके बाद में फिर 34,000, फिर 82,000, फिर 1,18,000, 1,32,000, 4 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, ऐसा होता है सर। लेकिन हमें काम चल रहा है तो इतराना नहीं है, नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, और आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। अच्छे भैया। एक समय था 1,200 का चेक नहीं था, और एक समय है कि 12,000 का चेक है। जी सर, बिल्कुल। होता है। जी सर। अगला आपका कमिटमेंट कब तक का है? जी सर, बिल्कुल अगला मेरा लेवल प्लेटिनम है, जो मतलब कि इस साल के लास्ट से पहले पहले मैं कंप्लीट करूंगा। हंड्रेड बहुत परसेंट बढ़िया। करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है सर। बहुत बढ़िया। अक्टूबर महीने में कौन कौन अपनी रैंक लगाएगा? हाँ जी। सर मिला था। यस लगाऊंगा सर। सर। कोड टाइम। बिल्कुल नमस्कार सर। सर। नमस्कार मुकेश मीणा जी। बिल्कुल सर, अक्टूबर से मैं 15 अक्टूबर से पहले पहले मेरी रैंक लग जाएगी सर। अक्टूबर में आपकी रैंक 1, 2, और कौन है? सर सर मेरी। मैं भी लगाऊंगा मेरी। राधा कृष्ण जी 2, बिल्कुल अंसार सर अली मेरी। साहब सर मैं 3, भी। राजेंद्र बालोदिया जी 4, नरेंद्र वर्मा सर 5, मंगल भटेसर सर 6। हाँ जी, और? इंदौर से वीरेंद्र सोलंकी सर। सर, कोशिश करेंगे सर पूरी। कविता जी बहुत बढ़िया 7, वीरेंद्र सोलंकी सर 8। अब आप देखो 8 लोगों का अलग अलग कोशिश नहीं कमिटमेंट है। करेंगे, हाँ कोशिश जी। कुछ नहीं होता है दुनिया में। देर इज देर इज यस, जी सर, पक्का। और कहते हैं ना, देर इज 2 वर्ड, यस और नो, देर इज नो ट्राई। कोई अगर जी आप सर, यस। आप बोलो किसी को कि यार वहां चलना है, अगर वो बोले देखना, तो समझ वो लो नहीं जाएगा। जी नो। सर। कोई बोल दिया ना कि अगर देखना, तो मतलब समझ लो भूल जाओ उसको। या तो बोलेगा हाँ या ना। बताता हूँ। हाँ। तो सर। बिल्कुल नो। आप सभी सर। लोग अगला अपना लेवल, अपना जो भी लेवल है उसको आप लिखिए और उसकी प्लानिंग करिए और काम करिए। ये जो ग्रुप मीटिंग है, ये ग्रुप मीटिंग आप उन लोगों को उनका लेवल दिलाने के लिए करिए। आज कविता जी बिल्कुल। आपका चेक बना है, कल आप मुकेश देवी जी का चेक बनवाइए।
है ना। जगदीश जी सर सर। आपका चेक बना है, आप बालोदिया सर का, अंसार सर का, और भी जो आपकी टीम में मुकेश सर है, नरेंद्र सर है, रामधन सर है, इनका चेक बनवाने पे फोकस करो, आपका अगला बन जाए। जी सर बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। और बड़ा काम करो और मेहनत करो और बड़े से बड़ा यहाँ से अचीवमेंट लेके दिखाओ। आप सभी लोगों का मैं सहयोगी हूँ, साथी हूँ। बस एक बात याद रखना, मैं हमेशा आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदा स्वस्थ रखे और आपको उज्जवल भविष्य देता रहे। चाहे आप मेरे को अपना दुश्मन मानो, चाहे दोस्त मानो, जो मर्जी है मान लेना, लेकिन यह है वेल मेरी बातें सुनकर और उनको अमल में ले आना, तो सफल हो जाओगे। सर, मैं तो जी आपको सर। वेल विशन बना के रखा हूँ। बहुत बढ़िया अंसार साहब, मेरा नसीब है कि आप जैसे साथी मुझे मिले हैं। आज से पहले ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते थे, लेकिन ये बिल्कुल सर। सेफ शॉप है, इस सेफ शॉप के मेरे लीडर्स हैं जिनकी मेहनत है कि वो आप तक पहुंचे। और आप जैसे यहाँ खुददार और एक जो बोलते हैं ना जुझारू लीडर हमें मिले हैं, जो अपने जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो लोगों की जिंदगी निकल जाती है देखला, काल करला, सोचला, इसी के अंदर जिंदगी निकल जाती है। और आपने डिसीजन लिया, अपनी आईडी लगाई, अपनी वाइफ की आईडी लगाई, और दमदारी के साथ में काम करिए। बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ना केवल पैसा सिखाना बल्कि आपको सम्मान कमाना, लोगों को सम्मान दिलवाना, लोगों के सपने पूरे करवाना, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना, हर एक चीज सिखा देगा आप। और सर अंसार सर ने छुट्टी लगवा दी, आज की इनकी कंफर्म हो गई छुट्टी। परसों के दिन अंसार सर, मैं और निशेष जी और अपने ओम प्रकाश जी आ रहे हैं सर, चारों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुट्टी आपको क्लियर हो बता गई। रहा हूं, आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा जब आप उन सफल व्यक्तियों के बीच में, ये जो सिलेक्टेड लोग होंगे, 200-250 लोग सिलेक्टेड लोग होंगे, और सारे के सारे ड्रेस कोड में रहेंगे, ये देख लेना। तो सर आप मैं आए तो फॉर्मल के अंदर आना, ये सारे कोट पैंट वाले होंगे, फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, सर बिल्कुल। है ना। तो बहुत बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। और आप अपनी डायरी पेन जरूर लेके आना, चाहे नई डायरी ले लेना, और ये सोचना कि बिजनेस को मैंने आज शुरुआत करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अंसार साहब। तो चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने अपना जो भी टिकट करवा दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाया है अपनी टिकट को करवाइए, एक बेहतरीन सुनहरा मौका है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल ओके सर, चलिए बिल्कुल। मीटिंग को हम क्लोज करते हैं, और जो बनना सर चाहते हैं मेरा वो बनने क्वेश्चन के सर मेरा लिए एक क्वेश्चन था दूसरे सर। को बधाई देते हैं। हाँ जी। सर मैं अभी इंदौर से 12 किलोमीटर एक जगह भागवत बैठी है सर। तो मेरे को भागवत गीता बताना था, तो मैं क्या उसको क्या क्या देख कौन सी चीज देखूं सर, उससे मैं वहाँ अच्छे से बता सकूं सर। भगवत गीता के बारे में, हाँ सर। भगवत गीता का अपना वीडियो है, भगवत गीता का, वो कितनी भाषाओं में बोलता है, उससे फायदा क्या है, उसको अंधा व्यक्ति भी पढ़ सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। आप बता सकते हो कि अपराध सरकार से खत्म नहीं होंगे, अपराध तो संस्कार से ही सीमित होंगे। तो संस्कार दिए जा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के अंदर। वो उसके, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज देता हूँ, नहीं मनोहर सर भेज देंगे, मनोहर सर भगवत गीता का अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन का वो बता दो। वो चीजें बोलनी है आपको। और जी भी सर। अधिक चाहिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, तो जयेश भाई है राइट पर्सन। जी सर। जी सर, जयेश भाई का नंबर है सर मेरे पास। जयेश भाई से बात करिए, क्योंकि जयेश भाई गुजरात की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उनकी लाइब्रेरी है, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। जी सर, जी मैं बात कर लूंगा सर जयेश भाई से। सर अगर ठीक मंच है। द्वारा साउंड द्वारा प्रोग्राम हो रहा हो तो आप उनका जो अपना साउंड है उसके माध्यम से भी आप बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार सभी के बीच में प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत हाँ गजब वो तो रिजल्ट। मेरे साथ सोच रखा है। बिल्कुल पंडित जी सर। से पूछ के पहले, पंडित जी से एक दिन पहले मिलिए हूँगा और उनसे जी सर बोलूंगा जी। सर मुझे आना है। और पंडित जी को बता सकते हो कि ये आप अपने घर पे ले जा सकते हो, देखो ये हमारे साथी हैं और ये सेफ सोप संस्था का बनता है, बुलवा सकते हो आप। जी सर। जी सर। जैसे अभी अंजनी मैम ने किया था ना सीताराम जी महाराज से। हाँ वो करा था ना सर। हाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया। और देखो ऐसे छोटे छोटे आप चीजें एक दूसरे से सीखना और जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता, जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं वो अज्ञानी है। ठीक है ना। जी मैं सर। जी सर। जो आता है वो मैं कर लेता हूं, जो नहीं आता वो मैं सीख लेता हूं, ऐसा एटीट्यूड रखने वाला आदमी सफल होता है। तो जी चलिए सर। जी बहुत सर। बढ़िया। और बिल्कुल मंगल जी, अपने जल्द से जल्द ट्रेनिंग सेंटर चालू करो, रेणवाल के अंदर, फुलेरा के अंदर, झुंझुनू के अंदर, 3 सेंटर आपके चलने चाहिए। ठीक है बिल्कुल ना। सर, अभी फुल में देखी, मैंने फोटो भेजी है आपको, एक बार आप डिसाइड कर लें। फुलेरा का आपका एक वो और हो जाएगा, रेणवाल का ऑलरेडी डिसाइडेड है।
जी, और राहुल जी जितने ने भी एक और बताया तो वो देख लेंगे। और बाकी मैं अभी 30 को जब गुड्डा उधर जाऊंगा तो वहाँ वहाँ भी जब तक अभी नहीं है तब तक तो कविता जी का वो है, शॉप है वहाँ पर। हाँ तो बाद में जैसे टीम का जैसे ज्यादा गैदरिंग बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और मॉर्निंग पे क्या फॉलोअप पे या किसी टॉपिक पे लेनी है, इनविटेशन पे या किसी पे मीटिंग, ताकि संडे को वेबिनार में लोग बुला सके? इनविटेशन पे मीटिंग ले पाओगे आप? एफआईएम भी मनोज? करनी है सर, बहुत सारे लीडर्स की एफआईएम नहीं हुई प्रॉपर। अच्छा ठीक है, तो कल एफआईएम रखे सुबह। हाँ, जो न्यू ज्वाइन लीडर्स हैं उनकी एफआईएम नहीं हो पाई है अभी। तो सुबह एफआईएम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है तो अभी आप कंफर्म कर लो, बाकी लोगों के लिए भी हो जाएगा और उनके बिल्कुल लिए भी हो जाएगा, एफआईएम के रख लेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल। बिल्कुल विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। डायमंड। डायमंड, डायमंड। गो वो डायमंड। डायमंड